Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning about our next right, that is the cultural and educational rights. ठीक है, तो यहाँ पर ये फिफ्थ पार्ट रहने वाला है एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का फिफ्थ पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। हमने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में सारे जितने भी राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब ये एक्सप्लॉइटेशन वाला भी देख लिया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यानी हमें जो हमारी संस्कृति है उसको प्रिजर्व करने का और शिक्षा का भी अधिकार इसमें मिलता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट वी विल बी सीइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। नाउ हम वीडियो में इससे पहले कि आगे बढ़ें, नाउ यू नीड टू अबाइड बाय योर ड्यूटी, दैट इज द यू हैव टू सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, और आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में वी हैव लर्न सो मैनी राइट्स एंड सो मैनी एस्पेक्ट्स वी हैव लर्न ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नाउ आई इन सारे राइट्स के साथ साथ हमें ये भी तो अधिकार आना चाहिए ना कि जो हमारे सांस्कृतिक राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहें। अब आपको तो ये तो पता है कि इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री। ठीक है, वाई इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिक कंट्री कह सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरों के संबंधित यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं हमारी कंट्री में। बट हम क्या सांस्कृतिक विभिन्नताएं की बात करें? नहीं, लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी बोली जाती हैं। अराउंड 1500 प्लस जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ पर जो है ना डिफरेंट प्रकार के लोग भी हैं। ठीक है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी और सवा कोस पर वानी। तो यही बात जो है ना एक यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स थे यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि वी नीड टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी वन लिविंग इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखने के बाद इस राइट का प्रावधान करा हमारे constitution. They provide for a provision in the constitution that the rights of the minorities, ठीक है, जो छोटे लोग हैं यानी छोटे इन द सेंस कि जिनकी जो संख्या है वो कम है, उनके राइट्स को भी प्रिजर्व करा जा सके। दैट इज वाई दे प्रोवाइडेड दिस प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ वैसे तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द आर्टिकल 29 एंड ये 30 राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर 29 जो है वो बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट की पूरी लिस्ट है जो आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है, वी आर गिविंग फोकस टू ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टेकिंग अप दीज टू आर्टिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्टिंग्विश भी कर बताऊँगा, यानी जो एक ये जो आर्टिकल है ना इसको और इसको क्या अंतर है दोनों में वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो बात पता चल गई आपको कि यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो इन चीज़ों का कर रखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो प्रोडक्शन वाला है ना इसमें एक क्लॉज दे रखा है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बात वो बता रहा हूँ कि जो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखी हैं चीज़ें, अंतर क्या है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ दे रखा है ना ये वर्ड माइनॉरिटीज़, और यहाँ पर भी जो इस माइनॉरिटीज़ के बारे में जो अपने यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह अगर वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो इन दोनों आर्टिकल में अंतर क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना, माइनॉरिटीज है ना, इसमें एक वर्ड दे रखा है अ सेक्शन ऑफ सिटीजन, अ सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर ये जो अ सेक्शन ऑफ सिटीजन है ना, तो यहाँ पर ये खाली माइनॉरिटीज़ पर ही अप्लाई नहीं होता है, इवन इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये अ सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है ना ये एनकम्पास करता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, जो कहीं ना कहीं अगर उसमें थोड़े से सिटीजन ऐसे हैं ना, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अलग लैंग्वेज है, अलग उनका कल्चर है, रहना सहना खान पान सब अलग है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल। बट वहीं पर ये जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30, ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करता है। माइनॉरिटीज कौन? जो कहीं ना कहीं रिलीजियसली जो है वो माइनॉरिटीज हैं। ठीक है,
और जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 29, इसमें क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन और वो माइनॉरिटीज़ में भी नहीं है, तो यहाँ पर अगर उसकी एक डिफरेंट लैंग्वेज और उनका डिफरेंट कल्चर है तो उसको प्रोटेक्ट करा जा सकता है, ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ का ही, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर ही नहीं, रिलीजन के आधार पर भी माइनॉरिटीज़ डिसाइड होती हैं, ठीक है। कल्चर देखिए, कल्चर में तो वो आ जाएंगे ना, सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनका कल्चर ही डिफरेंट है पूरे का पूरा, ठीक है, वो मेजोरिटी में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा पर्टिकुलरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पर ये जो आपका आर्टिकल है ना, ये सॉरी आपका जो बुक में ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये डील करता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें काफ़ी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। कोई माइनॉरिटी में भी होता है, कोई क्या नाम है मेजोरिटी में भी होता है। अब जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी जो कंट्री है उसमें हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है। इवन वी सी देर आर डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग जोरास्ट्रियंस, जिनका रिलीजन डिफरेंट है एंड दे आर इन माइनॉरिटी इन आवर कंट्री, ठीक है। बट अब ये जो माइनॉरिटी में, अब ये अपने क्या रिलीजन को, अपने जो कल्चर है इनका, लैंग्वेज वगैरह उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज, तो उनके पास कुछ और ज़्यादा राइट आ जाते हैं, ठीक है। उन और ज़्यादा राइट आ जाते हैं और वो इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल इन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पर समझिए कि कल्चरल एजुकेशनल राइट है। अब जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी का जो मॉडल है ना, वो डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। यानी इंडिया की जो सोसाइटी है ना, उसमें काफ़ी प्रकार की जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। इवन वन यू सिट इन अ ग्रुप एंड यू विल सी कि डिफरेंट सबके ओपिनियन होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी, कि सबके अलग अलग भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो अब इंडिया की जो सोसाइटी है वो मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हर प्रकार के लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसी सोसाइटी को क्या बोलते हैं, सच सोसाइटी दैट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, here there would be a section which are small in number compared to some other group, उसको बोलते हैं हम माइनॉरिटी, सॉरी ये है माइनॉरिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में। अब देखिए, आपने देखा होगा कि ऑलवेज रिच पीपल रूल्स ओवर पुअर्स, ठीक है। अब यहाँ पर यही है कि अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये जो आर्टिकल दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं सो दैट कि जो पीपल है मेजोरिटी में है ना, वो जो माइनॉरिटी वाले पीपल हैं उनका शोषण ना करें, ठीक है, उनका शोषण ना करें और वो अपने कल्चरल और अपने जो कस्टम्स हैं, उनके संस्कृति है, उसको बचा सकें, ठीक है। तो इसलिए इन राइट्स का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया है। अब ये जो माइनॉरिटीज़ के राइट है ना, वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं और अपने राइट्स वगैरह को सिक्योर कर सकते हैं इन दीज टू आर्टिकल्स पर्टिकुलरली, ठीक है। अपने जो जैसे कि अब एक पर्टिकुलर मानकर चलिए 10 जनों का ग्रुप है, 100 जनों का ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इनकी कुछ अलग लैंग्वेज है, इनके कुछ अलग कस्टम्स हैं, अलग कल्चर हैं, ठीक है। इनकी जो शादियाँ होती हैं वो सर्दी वाले इलाके में ही होंगी, और ये जो इनके खान पान जो होंगे उसमें सिर्फ चावल ही खाए जाएंगे और कुछ नहीं ऐड करा जाएगा। तो इनके अलग अलग कल्चर हैं, तो इन सबको सिक्योर अगर ये कर सकते हैं ना, तो वो यहाँ पर ही कर सकते हैं। इन दो आर्टिकल्स के अंदर इनको जो है ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। अब ये अगर ये चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों को अगर आगे चलकर शिक्षा भी प्रदान की जाती है तो उसमें हमारी जो लैंग्वेज है सबसे पहले पढ़ाई जानी चाहिए, यानी जो मिनिमम लेवल पर, यानी जो जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उस समय पर अगर जो बच्चे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए ना, तो इनकी जो मदर टंग है, जो ये बोलते हैं, उसमें दिए जाने चाहिए, ना कि कोई दूसरी लैंग्वेज। तो इस राइट को भी ये जो दो आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल 29 और 30, ये इनकम्पास करते हैं, यानी रखते हैं अपने अंदर, और ये सुरक्षा प्रदान कराते हैं इन सारे लोगों को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलें आगे। चलिए, अब यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटस रिलीजन के आधार पर ही नहीं, लिंग्विस्टिक के आधार पर भी दिया जा सकता है, कल्चर के आधार पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है ना, वो उनकी कुछ कॉमन लैंग्वेज होती है, जो मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा लैंग्वेज है, उनकी कुछ भी कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रिलीजन, अलग रिलीजन है, तो उनको माइनॉरिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारी कंट्री में ऐसे काफ़ी सारी जो जगहें हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि सच कम्युनिटीज़ हैव अ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ दियर ओन, उनकी खुद की होती हैं, और वो ज़्यादा नंबर में नहीं होती हैं, तो इसलिए वो उनको प्रोटेक्शन प्रदान करी जाती है इन दो आर्टिकल के अंडर, ठीक है।
चले आगे, चलिए अब ये जो आर्टिकल है ये है 30, ये है आर्टिकल 30। यहाँ पर बता रखा है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे फिर वो रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं, सेटअप कर सकती हैं, ठीक है। जहाँ जितना आपकी बुक में लिखा है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो, ठीक है, मगर वो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इतना जान लीजिए आप अपने जो आंसर हैं, यानी अपने पे एग्जाम में आंसर जो है वो एकदम सटीक लिख कर आने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। डिफरेंस चीज़ें जो है ना क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। किसी को मेरा समझ में आता है, किसी को दूसरा समझ में आता है, तो वो जाकर अपने जिसको जिस तरीके का समझ में आता है वो वहाँ से पढ़िए, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। दैट इज़ वाई ग्लोबलाइजेशन जब आया है ना हमारी कंट्री में, तो उसने काफ़ी सारे जो डोर्स हैं ना वो ओपन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे फिर वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे लैंग्वेज के आधार पर हो, तो वो जो है ना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना खोल सकती हैं, यानी प्राइमरी लेवल तक वो अपने बच्चों को उसमें पढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो है ना, उसमें चाहे फिर वो देखिए, उसमें या तो फिर स्टेट के द्वारा भी खोला जा सकता है। जब स्टेट के द्वारा अगर खोला जाएगा तो स्टेट ही वहाँ का सिलेबस वगैरह, टीचर वगैरह डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पर सोली यानी अगर सिर्फ जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ही खोला गया और उनके द्वारा ही सारी चीज़ें, उनकी ज़मीन है, उनके सारे चीज़ें हैं, उनका ही पैसा लगा, तो वहाँ पर सिर्फ यही रूल करेंगे, ठीक है। वही अपने ये जो माइनॉरिटीज़ हैं यही अपने टीचर को डिसाइड करेंगे क्या प्रावधान होना चाहिए, और यही सिलेबस डिसाइड करेंगे। मगर अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को अगर एड दी जा रही है ना, मान कर चलिए कि एक माइनॉरिटी है उसने अपना एक खोल रखा है, दूसरी माइनॉरिटी ने अपना दो खोल रखा है। अगर दूसरी माइनॉरिटी को अगर स्टेट सहायता प्रदान कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा दोनों को। अगर एक को यानी 2 नंबर वाले को सहायता दी जा रही है ना, फाइनेंशियल एड दी जा रही है, तो दूसरे को भी दी जाएगी, ठीक है। तो वो इसके ऊपर है, ये मना कर सकता है, क्योंकि जब स्टेट एड प्रोवाइड करता है ना तो स्टेट चाहता है कि वहाँ पर उसका थोड़ा सा रूल भी चले, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको बता रखी है इसमें, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे सरदार हुकम सिंह जी, ये हमारे फॉर्मर स्पीकर ऑफ द लोकसभा हुआ करते थे, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर भी रहे थे 80s के ज़माने में, नॉट 80s, हाँ 1980s के अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि ओनली सेफ्टी फॉर माइनॉरिटीज लाई इन द सेकुलर स्टेट। इसलिए हमने जो ना सेकुलर, हमने जब प्रियम्बल हम पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है सेकुलरिज्म, ठीक है, जिसका नाम मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। अब ये जो धर्मनिरपेक्ष है इसमें सारे धर्म को कहीं ना कहीं लेकर आ गया, यानी स्टेट का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। तो इसलिए अगर माइनॉरिटीज़ रिलीजन के बिहाफ पर भी होती हैं तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर धर्म को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। जब वो प्रमोट ही नहीं करेगा और सब सारे धर्म को एक समान समझेगा जो माइनॉरिटी में, तो फिर वो भी आराम से रह पाएंगे। द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड नॉट बोस्ट क्या ऑफ दियर नेशनल आउटलुक। देखिए यहाँ पर यही है कि मेजोरिटी कम्युनिटीज़ को हमेशा जो है ना कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर रहना चाहिए, चाहे फिर वो देखिए कहीं पर मेजोरिटी में कोई हो सकता है, कहीं पर मेजोरिटी में कोई हो सकता है। तो इसलिए सबको एक जगह पर, जैसे कि जम्मू कश्मीर, वहाँ पर जो ना मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है, और जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में है। बाकी अदर स्टेट्स में अगर आप जाकर देखेंगे तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में रहते हैं और जो हिंदूज़ हैं वो मेजोरिटी में रहते हैं। तो इसीलिए हर जगह की जो चीज़ें अलग अलग हैं, एक तरीके से हमारे प्रियम्बल में काफ़ी सारी चीज़ें, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, अब ये सारी चीज़ें दे रखें जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्यों? क्योंकि जो है ना हम चाहते हैं एक तरीके से जो कॉमन ब्रदरहुड है ना वो इस्टेब्लिश हो। इसीलिए काफ़ी सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिए गए थे, सो दैट कि एक कॉमन चीज़ें लेकर आई जा सकें और सबको वो माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक तरीके से यही चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई हैं। तो ये जो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर थिंग, ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मीडियम आ जाते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको क्या करना है, @अरुण सामू सर्च कीजिएगा, सर्च बॉक्स में आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं आप मुझसे क्वेरी, ठीक है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। उसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो लास्ट आर्टिकल है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे TPSPs वगैरह, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेने जाऊँगा। जय हिंद। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए।